24 सितंबर 1932 मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। पर क्यों कही थी ये बात, जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि गांधी कोई महात्मा नहीं है। मैं उन्हें महात्मा नहीं मानता, बल्कि वह एक शातिर राजनेता है। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी के बारे में कही थी। पर क्यों कही थी? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गांधी को बहुत अच्छे तरीके से जान चुके थे। वह पहचान चुके थे कि कैसे गांधी वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक हैं और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जातियों को बनाए रखने के लिए गांधी ने किस तरह से बहुत ही शातिर तरीके से बहुजनों के हक की हकमारी की है। इस वजह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन्हें कहते थे कि वो कोई महात्मा नहीं है और मैं उन्हें महात्मा नहीं मानता। आज ही का वो दिन है, 24 सितंबर 1932, जिसको पूना पैक्ट के तौर पर याद किया जाता है। आज का दिन पूना पैक्ट के तौर पर याद करते हैं। आज ही के दिन गांधी के कोशिशों साजिशों की वजह से बहुजन समाज का ऐसा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। पूना पैक्ट उसका एक जिंदा उदाहरण है, सबूत है, उसकी कब्र है उस बात की कैसे बहुजनों की हक मारी हुई थी। क्या है पूना पैक्ट? सबसे पहले ये समझिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में वो टकराव था। अपने बहुजन समाज की हकमारी के खिलाफ बाबा साहब कैसे लामबंद थे और किस तरह से गांधी जो है वो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। पहले आप वर्ण व्यवस्था पर अर्थ समझिए। वर्ण व्यवस्था समाज को बांटने तथा छोटी जाति के लोगों पर अत्याचार का साधन था तथा यह सनातन धर्म की कुप्रथा थी जो कि गांधी इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, परंतु बाबा साहब अम्बेडकर इसका विरोध करते थे। अब आप उन बातों को समझिए। दरअसल पूना पैक्ट में क्या हुआ था, उससे पहले आपको याद होगा कि गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन और दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ से गए थे और पहली बार लंदन में अंग्रेजों के सामने उनकी राउंड टेबल पर बैठकर की डिप्रेस क्लासेस की प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई व्यक्ति वहाँ गया था, अछूतों का उनका हक दिलाने के लिए। और अछूतों को उस समय के अनटचेबल्स के तौर पर पहचान थी, तो उनकी नुमाइंदगी पहली बार हुई थी और वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों को बताया, उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे डोनाल्ड, उनको और उनकी बाकी टीम को बताया कि किस तरह से भारत में जातियों के आधार पर समाज बंटा हुआ है और जो सबसे निचला तबका है उसको ये लोग अछूत कहते हैं, उसको छूते भी नहीं है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है और उसका किस तरह से यहाँ पर शोषण होता है, हकमारी होती है और कितने जुल्म जातियों से उसे गुजरना पड़ता है। ये सब बातें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले गोलमेज सम्मेलन में और फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कही थी। बाबा साहब ने वहां पर बताया कि कैसे उनके खिलाफ जो है कांग्रेस ने, गांधी ने तमाम तरीके के प्रचार प्रसार किए हैं। गांधी कहते हैं कि किस तरह से जो अम्बेडकर है वो गोलमेज सम्मेलन में जाकर अछूतों के बारे में बताकर भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर एक तरीके से देशद्रोही का काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेजों को ये समझाने में कामयाब हुए कि यहाँ पर अछूतों को आप जिस तरह से मुसलमान और सिख और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय को अलग से गिनते हैं, उस तरह से हिंदुओं को आप अलग अछूतों को गिनो, क्योंकि हिंदू धर्म में अछूतों को कोई अधिकार नहीं है, उनके साथ कोई भी समानता का व्यवहार नहीं होता है, बहुत गैर बराबरी होती है, इसलिए आप उन्हें अलग से गिनिए। पर इस बात को जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री मान गए, उनकी टीम मान गई, तो फिर 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, जिसे आप कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, जिसमें ये कहा गया कि सिखों की तरह और मुसलमानों की तरह अलग से अछूत समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय की तरह माना जाएगा, यानी उन्हें हिंदू धर्म का अंग नहीं माना जाएगा और उनसे अलग एक समुदाय के तौर पर, माइनॉरिटी ग्रुप के तौर पर उन्हें ट्रीट किया जाएगा और उन्हें कुछ खास तरीके के अधिकार दिए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड में ये व्यवस्था की थी, उस समय भारत में संवैधानिक सुधार के तौर पर की। जो अछूत समुदाय होगा उसको अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा, यानी खासोम्प्रेट इलेक्टोरेट एरिया उनका होगा, जिसमें वो अपने समुदाय के लोगों को चुनेंगे।
यानी एक तरीके से जो अछूत समुदाय थे उन्हें दो अधिकार मिले। पहला अधिकार सेपरेट इलेक्टोरेट का और दूसरा अधिकार दो मत देने का, दो वोट देने का। इसको मैं आसान भाषा में आपको समझता हूँ कि यह है क्या। दरअसल ये था कि जैसे जो विधानसभा क्षेत्र आज के दिनों में आप देखते हैं या फिर लोकसभा क्षेत्र आप देखते हैं, तो कम्युनल अवार्ड में ये व्यवस्था की गई कि जो अछूत समुदाय हैं उनकी विधानसभा क्षेत्रों में, उनके लोकसभा क्षेत्रों में, उस एरिया में यह व्यवस्था होगी कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय का व्यक्ति होगा वही उम्मीदवार हो सकता है, बाकी कोई उम्मीदवार नहीं होगा। और उस उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का होगा, जिन्हें आमतौर पर अछूत अनटचेबल्स उस समय कहा जाता था, डिप्रेस क्लासेस कहा जाता था। तो यानी हमारा ही आदमी चुनाव लड़ेगा और हम ही उसको वोट करेंगे और हम उसको चुनेंगे और फिर वो आदमी हमारे लिए काम करेगा। ये एक मॉडल तरीके की व्यवस्था का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों के सामने मांग रखी थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया गया था। और उसके बाद ये अधिकार ये भी था कि जब ये हम अपने एरिया के लिए चुनेंगे एक खास व्यक्ति को, लेकिन उस एरिया में जो दूसरा जनरल कैटेगरी से या सामान्य सीट पर जो व्यक्ति होगा उसे भी हम वोट देंगे। हम उसको भी अपना वोट देकर चुनने का काम करेंगे। यानी एक हम अपना व्यक्ति चुनेंगे और एक सामान्य व्यक्ति चुनेंगे जो पूरे उसके लिए काम करेगा। लेकिन इसमें खास बात यह थी कि जिस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लोग चुनते उन्हीं का वो व्यक्ति होना था। वो किसी दूसरी जाति का या व्यक्ति नहीं हो सकता था। तो इससे ये माना गया कि वो क्योंकि हमारा व्यक्ति है, हम ही उसको वोट दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए काम करेगा और हमारे लिए वो डेडिकेटेड होगा। वो चमचागिरी नहीं करेगा और किसी राजनीतिक पार्टी का चमचा बनकर नहीं रह जाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात थी और अछूतों को अल्पसंख्यक समुदाय की तरह अलग से ट्रीट किया गया। यह बात हमें अवार्ड में ब्रिटिश सरकार की तरफ से हमें दी गई थी। बहुत बड़ी घटना थी ये भारत के संदर्भ में, भारत के इतिहास में। लेकिन इसके खिलाफ जो गांधी हैं उन्होंने वहां पे सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भी वहां पर उन्होंने इसकी मुखालफत की नहीं। आप इनको अलग से ट्रीट नहीं कर सकते। और फिर भारत में आए वो, उन्होंने यहाँ पर भी दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जब ये अवार्ड की घोषणा हो गई तो फिर उनको ब्रिटिश सरकार के साथ उन्होंने कई पत्र लिखे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और ये कहा गया कि आपकी बात जायज नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जो लॉजिक दे रहे हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनके तथ्य हैं, उनमें दम है और इस लिहाज से इनको अलग से ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके खिलाफ जो गांधी हैं वो 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में जो है वो अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि यदि अछूतों को हिंदू धर्म से अलग काउंट किया जाएगा और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया जाएगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये गांधी ने उस समय किया था 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में। और मजेदार बात आप देखिए, गांधी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए की। अंग्रेज यहाँ से चले जाएं उसके लिए कभी आमरण अनशन नहीं किया। इतिहास की किताबें खंगाली, गूगल कीजिए। गांधी ने अलग अलग मौकों पर अनशन किए, लेकिन कभी इस बात को लेकर अनशन नहीं किया कि अंग्रेज यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे मैं फास्ट ट्रेन टू डेथ यानी आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा और जब वो जाएंगे तभी मैं अनशन तोड़ूंगा। ऐसा गांधी ने कभी नहीं किया। लेकिन बहुजन समाज के जो उनको हक मिले थे, जो अधिकार मिले थे, जिससे उनका भविष्य सुनहरा हो सकता था, जिससे उनका भविष्य शानदार हो सकता था, उसके खिलाफ जो गांधी है वो धरने पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए यरवदा जेल में। और उसके बाद जो हुआ वह फिर हम इतिहास की किताबों में खंगाल सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत मशक्कत की थी, बहुत मेहनत की थी यह कम्युनल अवार्ड हासिल करने में। जब गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए तो उस समय पूरे देश में खलबली मच गई, क्योंकि गांधी जो है वो उस समय देश में एक बड़े नेता के तौर पर स्वीकार कर लिए गए थे। आजादी के नायक के तौर पर उन्हें प्रचारित किया गया था कांग्रेस से और कांग्रेस की मीडिया की तरफ से। तो जब वो आमरण अनशन पर बैठे, उनकी जान पर बनाई, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश होने लगी। तरह तरह के अखबारों में लेख लिखे गए, गोष्ठियां हुई, धरने प्रदर्शन हुए, रैलियां निकाली गईं
और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर दबाव डाला गया कि यदि गांधी को कुछ हो गया। आपने गांधी की मांग नहीं मानी और गांधी अगर उनकी मौत हो जाती है तो हम आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को खुलेआम धमकियों दी गईं और उन्हें ये तक कहा गया कि यदि गांधी के साथ कुछ होता है तो फिर आपका जो अनुसूचित जाति, जनजाति, समाज, पिछड़ा वर्ग है, जो जिसको डिप्रेस्ड क्लास बाबा साहब संबोधित करते थे,